हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज सुमित महल जी का वीडियो आया है और मैं उसी पे बात करना चाहूँगी आप लोगों से। और मुझे लग रहा है शायद इस वीडियो को मैं मॉर्निंग में शेयर करूँगी। ये बना रही हूँ मैं अभी शाम को, लेकिन मॉर्निंग में ये वीडियो जाएगा आप लोगों तक। तो गाइज कुछ लोगों की मैं पहले बात कर लेती हूँ। कुछ ऐसे कुत्ते हैं, कुत्ते जिनको कुक्कुर भी कहा जाता है, कुक्कुर हमारे गांव में, या पता नहीं कौन कौन बोलता है, कौन कौन जानता है कुकुर, कुत्ता को कुकुर। तो कुछ ऐसे कुकुर है ना वाईटी पे, जो इधर उधर एक मैं शॉर्ट्स डाली थी अपने चैनल पे कि एक पानी में, पतीले में पानी रखा हुआ है, खौल रहा है पानी, चूल्हे पे रखा हुआ है, खौल रहा है वो पानी, उसमें वो कुत्ता जाके ऐसे मुंह लगाता है, मुंह लगा देता है तो जल जाता है, तो आ आ आ चिल्लाता है और छटपटाने लगता है वो एकदम। तो बोलते हैं, तो उसमें बोलता है ना कि इसलिए बोलते हैं कि हर जगह मुंह मत मारा करो पड़ गया ना। तो वैसे ही है एक आध यहाँ जो इधर उधर उसको कहीं भी चैन नहीं है, हर जगह हर लाइव में, हर वीडियो में झांक करते रहना है। और वो बोलेगी कि नहीं मैं किसी को नहीं देखती हूँ। और सबसे बड़ी वो कुकुर यूट्यूब पे जो होता है ना, सबसे बड़ी वही है, समझ रहे हो आप लोग, सबसे बड़ी वही है। तो आगे मैं बात करती हूँ, छोड़िए इस फालतू लोगों को, कचरा को, और फालतू चलिए बात करते हैं सुमित महल जी की। तो उनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। नहीं, लेकिन मैं अपनी राय में बताऊं तो मुझे बहुत सुलझे हुए और बहुत ठीक लगते हैं इंसान वो। क्योंकि देखो इतने दिन से हम लोग भी आज तक देखते ही आए हैं, जब भी ऐसा नहीं है कि वो हर मैटर में कूदते हैं, नहीं, हर मैटर में वो नहीं कूदते। जहाँ पे जो उनका नाम लेता है, जैसे कि मेरा भी लाइव हुआ था, या फिर मोनिका जी का लाइव हुआ था, या मतलब कभी भी उनका नाम जहाँ पे भी आता है कि हाँ ऐसे सुमित महल वैसे, तो वो उस पे वीडियो अपना लाते हैं, आंसर देते हैं। वरना ऐसे नहीं कि किसी भी कंट्रोवर्सी पे कूद पड़े, किसी भी कंट्रोवर्सी में कूद पड़े, ऐसे मैं नहीं देखी हूँ। तो मुझे बहुत सुलझे हुए। हाँ, एक चीज़ में और देखी कि जब उनका एकदम जोरों शोरों से जगत का चल रहा था और ये सब चल रहा था, तब भी वो नहीं इस मैटर पे ज़्यादा, उस मैटर पे भी कुछ भी नहीं ये किए थे ज़्यादा। जब भी नाम आ रहा था तो अपना बात रखने आ रहे थे, लोगों तक बात रख दे रहे थे। हाँ, ताकि भाई कोई भी सोचता है ना कि हाँ ये सब के चक्कर में मुझे कोई गलत ना सोचे। क्यों हम किसी और के लिए, जो हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, तो हम किसी के लिए क्यों गलत बने, क्यों बुरा बने, है ना? जब हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा है तो हम ही किसी के लिए सोच के क्यों चुप रहें और क्यों अपने आप को गलत साबित करें? तो इसलिए फिर ये सबको ऐसा करना चाहिए, जहाँ चुप रहना है वहीं पे रहिए। लेकिन जब चुप रहने से आपके ऊपर ही बात आ जाए और आप पे ही मुसीबत आ जाए, तब वहाँ पे चुप बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। तो वो अपना जवाब देने बस आते हैं। तो हालांकि अभी भी वैसा ही हुआ। ये इवेंट वाली दीदी का मैं पहले भी वीडियो अभी बनाई हूँ, तो जो मॉर्निंग में दिन में डाली हूँ, तो उसमें मैं अभी भी बोली हूँ कि मुझे इवेंट वाली दीदी अब बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही हैं। पहले वो मेरी लाइव में जिस दिन आई कुछ और ही बोल रही थी और बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही थी, महल जी के साथ बोल रही थी बहुत अच्छे हैं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। उसके बाद जब मोनिका जी की लाइव में आई तो भी कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद जब फिर आई तो ऐसा क्या हो गया कि वो महल जी से और इतने रिस्पेक्ट से बोलती थी, अब नल्ला ये वो इतना तू तरह का करके इतना बैड लैंग्वेज यूज करने लगी उनके लिए। ऐसा क्या हो गया ऐसा? और आपको एक मैसेज भी आया था उस लाइव के दौरान, आप बोली कि दीदी का मैसेज आया है, मैं आती हूँ, और आप पट से लाइव में से चली गई। उसके बाद से जब आप नेक्स्ट डे आई तो महल जी के लिए इतना गंद बकने लगी। ऐसा क्या हो गया इवेंट वाली दीदी, आप ये बताइए। मैं आपको कभी भी गलत नहीं बोल रही हूँ, आप राज फैमिली के लिए इतना ज़्यादा बोली, उस टाइम पे मैं बोली थी आपको, फिर भी हमारे लैंग्वेज वैसे नहीं है कि उस लेवल तक जाके कभी नहीं बोल सकते हैं। मैं अभी भी आपका रिस्पेक्ट करते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसा हुआ क्या कि आप एकदम से इतना पलट गई हैं कि आपको महल जी इतने बुरे लग रहे हैं? नल्ला हो गया महल, सुमित महल से नल्ला बना दी, नल्ला सुमित महल से। ये सफ़र यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा? ऐसा क्या वो कर दिए आपके साथ?
और आपसे कर तो रहे हैं क्वेश्चन कि आप अभी भी बताओ, आप क्यों नहीं उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? आप ये कर क्या रही हैं इवेंट वाली दीदी, समझ में नहीं आ रहा ना। आपका यूट्यूब चैनल है ना, कुछ है, आपको ये भी टेंशन नहीं है कि कोई मेरे इवेंट में आए ना आए। आपके इवेंट में शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन सब आ सकते हैं आपके इवेंट में। आपको इसका भी टेंशन नहीं है कि ये आए तो कोई फर्क नहीं, वो आए तो कोई फर्क नहीं। तो भी आप इतना क्यों परेशान हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा आपके परेशानी का कारण क्या है। अगर जगत दीदी परेशान हैं, अगर जगत दीदी के रीजन से आप परेशान हो कि हाँ जगत दीदी नहीं आई आपके इवेंट में, तो जगत दीदी को छोड़ो। जगत दीदी के वजह से आप सबको समेटोगे। जगत दीदी के कारण आप सबको बोलोगे। आपका तो मुझे कुछ भी इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा। या तो आप आके सब यहाँ पे क्लियर करिए, और नहीं तो यहीं पे बंद कर दीजिए। आपका कोई चैनल वाइनल नहीं है कि आप ये कंट्रोवर्सी खेल रही हैं। आपका जो भी मैटर है जगत दीदी से बात करिए, क्लियर करिए, खत्म करिए। आपका कोई चैनल थोड़ी है कि आप आके वाईटी पे एक भांडा फोड़ते जा रही हैं। उस दिन आके आप उनके लिए फोड़ दी कि दीप्ति मेरे से बात करती है, तो वो ही बोली थी मुझे इवेंट में कि जगत दीदी को इवेंट में बुलाओ। अरे क्या कर रही हो आप? एक एक चीज को एक एक आग में घी डालते जा रही हो और आग को फैलाते जा रही हो। आप बस करो अब। ऊपर से आप बोलोगे रिएक्शन वाले ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे। आपके लिए गलत नहीं बोल रहे हैं रिएक्शन वाले, आप जो कर रही हो वही उसी को बोल रहे हैं रिएक्शन वाले। समझ में नहीं आ रही हो आप अभी इस टाइम पे। अभी जब कुछ दिन पहले आपके साथ जगत ऐसे की थी तो मैं आपको बोली थी कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है, इवेंट वाली दीदी आपके साथ गलत हुआ है। आप उनके सपोर्ट में जिनको राज फैमिली को इतना गंदा बोली, आज वही जगत दीदी आपको कैसे धोखा दे दी। तो मैं आपके सपोर्ट में थी और हूं भी, लेकिन इस टाइम पे आप जो सुमित महल के साथ कर रही हैं ये बहुत गलत कर रही है। किस चीज के लिए इतना सुना रही हैं आप किसी ऐसे इंसान को? किस बात का? वो तो आपके इवेंट में ना आए ना गए। आपका कहना है कि ठीक है आप मना कर दी, ठीक है। अगर आप मना कर भी दी और वो नहीं आए, फिर किस बात का आपको प्रॉब्लम है? फिर किस बात का उनसे वो है कि उनसे कर रहे हो आप क्या? फिर किस बात का टेंशन है? वो आप मना कर दी, वो नहीं गए, फिर क्या? आप इतना क्यों पड़े हो ये सब के चक्कर में? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जिनका चैनल हो तो मर रहे हैं चैनल के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, जिनका लेकिन आपका चैनल भी नहीं है। आप फालतू में दूसरे के टेंशन में परेशान हो ना परेशान। ये फालतू का ही ना परेशान हो। आप अपना काम करो ना, करो आप अपना काम। क्यों इतने परेशान हो रहे हो किसी के मामले में? जो आपको क्लियर करना था आप वाईटी पे आए, क्लियर कर दिए, काम खत्म। अब क्यों आपको कंट्रोवर्सी खेलना है और क्यों बात को इतना बढ़ाना है? मत बढ़ाइए इतना बात को, खत्म करिए अब बस करिए। आप इंस्टा पे हैं तो इंस्टा पे ही रहिए, वाईटी पे रहना है तो अपना चैनल बनाइए, वाईटी पे ही रखिए अपने चैनल से जो रखना है। जो पूछ रहे हैं सुमित महल क्लियर करिए उनकी बात को। क्यों आप इतना बात को बढ़ा रही हैं? क्यों किसी शरीफ इंसान को इतना परेशान कर रही है? गलत बात है ये सब। जो गलत है, जहाँ पे गलत है वहां पे गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको सब मामले में सही ही बोला जाएगा। आपके साथ धोखा हुआ है इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको आप उल्टा सिलटा सबको बोलते ही चली जाएंगे, सबको गलत ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है। और क्यों सब कोई सहेगा भाई? क्यों सब कोई सहेगा आपका बोला हुआ? नल्ला थोड़ी है कोई कि सह लेगा। हाँ, आप जगत दीदी को बोल ही रही हैं। जगत दीदी को बोलते बोलते सुमित महल को बोलने लगी, पहले राज फैमिली को बोली आप सबको घसीट रही हैं यहाँ पे। अब रिएक्शन वालों को बोल ही रही हैं। किसको छोड़ रही हैं भाई? किसको छोड़ रही हैं? तो आपसे यही है मेरा कहना कि आप या तो रखिए उनकी बात को, क्लियर करिए आकर, नहीं तो जाइए वाईटी से आराम से अपना काम करिए और अपना इवेंट संभालिए। ये सब पचड़े में मत पड़िए और एक एक आग में घी आके मत डालिए, ठीक है। और नहीं तो जो भी क्लियर करना है आइए मोनिका जी के ही लाइव में आइए वहां पे जो भी क्वेश्चन महल जी का है आके क्लियर करिए। जो पूछ रहे हैं वो आप खुल के बताइए वहां पे कि आप मना की थी, सबूत दीजिए मना की थी। और जगत दीदी फिर से आने वाली हैं आपके इवेंट में, फिर से आने के लिए वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, आप उसका भी सबूत रखिए। आप ऐसे बात को मत बढ़ाइए यहाँ पे वाईटी पे। इतने पहले से ही इतना फैला हुआ है रायता, आप और रायता फैला दिया के। तो गाइज यही सब हो रहा है वाईटी पे।
क्या ही बता, इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है ना, हर किसी से चल रहा है। और इधर मैं डीवा दी को देखी हूँ, आज लाइव आई थी, पैनल लगा था उनका भी, मैं उनको भी देख के और मुझे अच्छा नहीं लगा, जो परेशान थी। और ज्योति दी बोली भी हैं कि ये रात भर सोई नहीं है, तो वो देख के सुन के मुझे और अच्छा नहीं लगा कि हमारी कोई बहन इतनी परेशान है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सब लोगों से कि प्लीज़ ये सब झगड़ा लड़ाई, वाईटी पे झगड़ा लड़ाई, ये सब जो भी जिसको भी टारगेट कर रहा है, प्लीज़ आप लोग मत करिए। और मुझे कोई ये सब मैटर में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन प्लीज़ ये सब सॉल्व करिए। और दीवा दी से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं और बहुत अच्छा इमेज है अभी आपका पब्लिक में, हम सब के दिल में। तो आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, अपना काम करिए और ये सब फालतू के पचड़े में मत पड़िए, अपने काम पे बस ध्यान दीजिए, बस और कुछ मत करिए। तो बस मेरा यही कहना। और बाकी जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपके साथ हम सब हमेशा आपके साथ हैं, आपकी छोटी बहन है। तो चलिए गाइस, चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय गाइस।